कहानी सडाम एक नवीनीकरण का छठा भाग। फूल सिंह के चले जाने के बाद वो सोचने लगा। मंजू उससे कुछ कह रही थी। मंजू से इस बारे में उसने कुछ पूछा ही नहीं कि वो उसकी मदद कितना और कैसे कर सकती है। हाँ, वो सुमन के बारे में कुछ कह रही थी। ऐसी कौन सी विपत्ति आन पड़ी है कि 2 दिन नहीं आएगी। उस दिन भी फूल सिंह का नाम सुनकर कुछ चौंक सी गई थी और उस मसले पर बात करते करते अचानक से तनाव युक्त सी होकर चली गई थी। आखिर ये मामला है क्या? वो अचानक से फिर से वही पुराना अजय प्रताप होने लगा था, जैसे अपने मूल रूप को फिर से धारण करने को तैयार हो उठा है। वही जोश, वही खरोश, सामाजिक मुद्दों के लिए इस तरह से उत्तेजित हो जाना, तैस खा जाना। अब यह सडाम का मुद्दा ही देखिए किस तरह से जोर पकड़ती जा रही है, जो महज एक ख्याल की तरह मन में उत्पन्न हुई थी। लेकिन वो सुमन का इंतजार इतनी बेचैनी से क्यों कर रहा है, जैसे कि यह नैया उसी को पार लगानी हो। फूल सिंह स्वयं साथ आ खड़ा हुआ है। फिर मंजू भी इन क्षेत्रों में अच्छा मुकाम बना लिया है, काफ़ी गतिशील और जागृत है। फिर सडाम पर सुमन के विमर्श और साथ के लिए इतना इंतजार, या फिर कोई और ही बात है। ये हॉस्पिटल तो 2 महीना पहले भी चलता था। हाँ, उसके आने से उसका उत्साह जरूर बढ़ा है, जिससे इस हॉस्पिटल की रौनक पहले से जरूर ज़्यादा बढ़ गई है। कुछ दिनों पहले तक न मंजू थी न सुमन। जब मंजू लौट कर आई तो साथ में सुमन को लेकर चली आई इस घर और इस हॉस्पिटल के लिए। मगर वो उसका इंतज़ार सडाम, हॉस्पिटल या फिर किसी और मामले के लिए कर रहा है। ये सब कुछ वो महसूस तो कर पा रहा है, मगर समझ नहीं पा रहा। उसका चेहरा तो मुरझाया सा दिख रहा था, मगर मैं खिल उठा, जैसे कि हालांकि उसे खुद से भी जाहिर नहीं होने दिया इस नए अनुभूति को। उसे तो कल आना था, मगर वो तो आज ही मेरे सामने है। इतना झूम उठने जैसा आनंद, आखिर इसका मतलब क्या है? मंजू ने तो बताया था 2 दिन बाद आएगी। उसकी ज़िंदगी में इतना तनाव, इतनी समस्याएं हैं, उस दिन जरा भी कहीं से भी नहीं दिखा था। जब कितनी आत्मीयता और सानिध्यता से मेरे मन में उठ रहे उथल पुथल से उत्पन्न ख्याल का जवाब देकर उसे शांत करने की अपनी तरफ से उसने पूरी कोशिश की थी। पहली बार ही उस तरह से उतना खुलकर बात किया था इन 6 महीनों में। मगर अपना दुख छुपाकर भी दूसरों की चिंता से तुरंत ही चिंतित होकर उसका समाधान ढूंढने लग जाना तो निश्चित तौर पर उसके स्वभाव में शामिल था। ऐसा जान पड़ा था मुझे उस दिन। इतना तो मैं जान गया था कि अपने बीते हुए कल का अनुभव और अपने आज के जीवन से जितना मैं वाबस्ता था, जितना फूल सिंह के दर्द से व्याकुल होकर फिर से अपने भीतर अंतर विरोध उत्पन्न कर और फिर उनसे निकलने के रास्ते बनाने की कोशिश के जरिए पुनः पहले की भांति सक्रिय होने में लगा था और अपनी उसी महत्वाकांक्षा को छूते हुए लोकप्रियता और इस जैसी कई चीज़ों की भूख की शांति को तलाशने लगा था। सुमन के जीवन की गूढ़ता और उसके चेहरे के भीतर छुपा ली गई उसकी एक दर्द भरी कहानी, जो गंभीरता के चादर से सलीके से ढक लिया गया था, उसको जानने समझने या उससे भी ज़्यादा उसको एहसास करने के लिए भी ज़्यादा आतुर था, ज़्यादा उत्तेजित हो रहा था। वो सुमन के बारे में कुछ कुछ जानने लगा था। हीरे मोती, ज़मीन जायदाद, सब कुछ जिनका स्थान उसके रिश्ते नाते संबंधों के बाद आता था, वही महज ज़मीन के फसाद में इस तरह से फंसा कर पीस दी गई थी कि उसके सारे संबंध धीरे धीरे टूटते चले गए थे और ज़िंदगी में जैसे बिल्कुल अकेले रह गई थी और आप 8 साल के अपने बच्चे देवांश के लिए जी रही थी। डॉक्टरी तो करने का इरादा ही छोड़ दिया था उसने, मगर किस्मत को शायद यह मंजूर नहीं था और ज़िंदगी के झमेले में से निकलने के लिए ही चलने वाले रास्तों पर चलते चलते मंजू मिल गई और फिर काम फिर से, या यूँ कहें कि शुरुआत करने का ही एक सिलसिला शुरू हो गया। न अपने ज़मीन के पचड़े के लिए अपने सहेली के मंत्री पति संजीव के पास जाती और न ही ये नए नए रिश्ते नाते और नया कारवां चल पड़ता उसकी ज़िंदगी का। कहानी का अगला हिस्सा अगले भाग में। कहानी सडाम एक नवीनीकरण का छठा भाग। फूल सिंह के चले जाने के बाद वो सोचने लगा। मंजू उससे कुछ कह रही थी।
मंजू से इस बारे में उसने कुछ पूछा ही नहीं कि वो उसकी मदद कितना और कैसे कर सकती है। हाँ, वो सुमन के बारे में कुछ कह रही थी। ऐसी कौन सी विपत्ति आन पड़ी है कि 2 दिन नहीं आएगी। उस दिन भी फूल सिंह का नाम सुनकर कुछ चौंक सी गई थी और उस मसले पर बात करते करते अचानक से तनाव युक्त सी होकर चली गई थी। आखिर ये मामला है क्या? वो अचानक से फिर से वही पुराना अजय प्रताप होने लगा था, जैसे अपने मूल रूप को फिर से धारण करने को तैयार हो उठा है। वही जोश, वही खरोश, सामाजिक मुद्दों के लिए इस तरह से उत्तेजित हो जाना, तहस खा जाना। अब यह सडाम का मुद्दा ही देखिए किस तरह से जोर पकड़ती जा रही है, जो महज एक ख्याल की तरह मन में उत्पन्न हुई थी। लेकिन वो सुमन का इंतजार इतनी बेचैनी से क्यों कर रहा है, जैसे कि यह नैया उसी को पार लगानी हो। फूल सिंह स्वयं साथ आ खड़ा हुआ है, फिर मंजू भी इन क्षेत्रों में अच्छा मुकाम बना लिया है, काफ़ी गतिशील और जागृत है। फिर सडाम पर सुमन के विमर्श और साथ के लिए इतना इंतजार, या फिर कोई और ही बात है।